ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुन मअदूद। वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिल्लाहि व हबीबिना नबिय्यिल्लाहि व नबिय्यिना सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीन वला सिय्यमा इमाम ज़मानिना बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। वल्लअनतुद दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतिम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, पैरवान इमाम हक़, सूरह मुबारका बकरा की 124वीं आयत के ज़ेल में हमारी गुफ्तगू जारी है। इमामत, अहद इलाही और निज़ाम उम्मत उन्वाने गुफ्तगू है। हमने बयान किया कि अहद इलाही दोनों माना में है। इस माना में भी कि खुदा ने इमाम से अहद लिया है, ठीक, और इस माना में भी कि ये इमामत इलाही ओहदा है, कोई और इसको दे नहीं सकता। और हमने एक और मुकदमा बयान किया कि हम और आप जो धोखा खाते हैं वो धोखा इसलिए खाते हैं कि हमारा इल्म कम है, हमारा इख्तियार कम है। इसलिए एक ज़िम्मेदारी गलत शख्स को सौंप देते हैं, वो पूरी नहीं करता, बाद में पशेमान होते हैं। लेकिन अगर खुदा इंतखाब करे तो ज़रूरी है जिसको इंतखाब करे उसमें सलाहियत पाई जाती हो। अगर खुदा ने किसी को रिसालत के लिए इंतखाब किया और उसके अंदर पैगाम पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं थी तो हर्फ उस रसूल पे नहीं आएगा, हिकमत इलाही पर आएगा। इंतखाब इलाही ज़ेर सवाल आएगी, इल्म इलाही ज़ेर सवाल आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि खुदा जिसको जिस काम के लिए मुंतखब करे वो वैसे ही अमल करे। और परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात में हज़ारों मौजूदात को एक सिस्टम पे चलाते हुए ये बता दिया कि देखो अगर हम चाहें
तो जब तुम बीज जमीन में बोते हो और उस बीज में पानी वक्त पे देते हो, हवा मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, धूप मौजूद है, मजबूरन उसको फूटना पड़ेगा, उसे निकलना पड़ेगा, ये लाजमी है सिस्टम में। और जब ये सिस्टम में रख दिया जाए तो उसका निजाम इतना दिलाना है कि चाहे मोमिन बीज लगाए या मुनाफिक लगाए, पौधा निकलेगा। ये और बात है कि मोमिनीन के लिए बगैर पौधे के वो आसमान से जन्नत के मेवे भेजते हैं, और मुनाफिकीन जब पूरी जन्नत भी तैयार कर ले तो दरे जन्नत पे शद्दाद की रूह कब्ज कर ले। ये इख्तियार उसके पास है। लेकिन साइंस अपनी इतनी तरक्की के बावजूद आज तक ये नतीजा न ले पाई कि आखिर कोई बीज समरबार क्यों नहीं होता। देखिए, अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ ज़्यादा आसान करके समझा दूंगा, ठीक है? जब तक मोमिनीन बेदार होके नहीं आते, समझ लीजिए। वो बीज जो कुछ निकल गए और कुछ नहीं निकल गए, आखिर में साइंस ने इनके लिए एक टर्म ईजाद की, कहा ये इंतखाब कुदरत है। वो खुदा को नहीं मानता, जो साइंटिस्ट है खुदा को नहीं मानता, लेकिन वो एक ताकत को मानता है जिसके लिए कहता है दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन है। आपने 8 बीज लगाए एक जगह पर, एक जैसा पानी दिया, एक जैसी ज़मीन है, एक ही माली है, एक वक्त पे आबियारी की, एक वक्त पे रोशनी मिली, एक वक्त पे धूप है, लेकिन उसमें से 5 समरबार हो गए, 3 नाकारा हो गए। समझ गए आप? तो यहां पर साइंस कहेगी ये इंतखाब इलाही है, या ये कहेगी कि जो समरबार न हुए उनमें सलाहियत ही ना थी। अगर सलाहियत होती और समरबार ना होते, फिर कुदरत इलाही पे हर्फ आता। एक पौधे के चक्कर में परवरदिगारा अपनी हिकमत थोड़ी दाव पे लगाएगा। सही, 1,24,000 नबी हैं, कोई एक इंतखाब गलत नहीं है, कोई एक इंतखाब गलत नहीं है। जब ये मुसलसल इंतखाब होते रहे तो अब आपने देखे हो या ना देखे हो, आपने 1,24,000 मानने हैं। हुजूर नाम तो बता दें, नाम का क्या करोगे? हमने कह दिया तो बस मान लो। जहां 12 खलीफा की बात आए, 12 इमामों की बात आए, वहां नामों की हदीस तलाश करते हो। जहां 1,24,000 नबियों की बात आए, वहां कौले नबी पे एतमाद करते। अजीब दोहरी पॉलिसी है मुसलमान की। का कुरान काफी है, ठीक है हुजूर कुरान ले आइए, 22 या 23 नबियों के नाम हैं, और या 23 जो कह रहा हूं इसकी भी दलील है, क्योंकि जनाब लुक़मान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो नबी थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं वली थे, वसी थे। जनाब खिज़र के बारे में कहते हैं कुछ लोग नबी थे, कुछ कहते हैं नबी नहीं थे, लेकिन ना नबी के मौल्लिम थे। तो ये तो पता चल गया कि कोई ऐसा अहले इल्म हो सकता है जो नबी ना हो लेकिन नबी से बरतर हो। कुरान है, मूसा कोई आम नबी नहीं है। पूरे कुरान में सबसे ज्यादा तस्करा जनाब मूसा का है, सबसे ज्यादा तस्करा, सबसे ज्यादा वाकयात जनाब मूसा के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मूसा को दर बदर ठोकरें खानी पड़ी, जब तक कोई ऐसा पीर ना मिल जाए कि जो अपनी बकरियां देकर ये चराओ, नबूवत मिल जाएगी। समझ रहे हैं? अब ये तो और बात है कि उस पीर का नाम भी शुएब था। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
भाई इकबाल ने कहा था, इकबाल का एक शेर है कि अगर शुएब आ जाए मयस्सर, नहीं पहले समझा दूं बच्चों को, शबानी कहते हैं भेड़ बकरियां चराना। शुएब हजरत मूसा के ससुर भी थे और उनके पास कुछ भेड़ बकरियां थी जो चराने के लिए दी हजरत मूसा को। उससे पहले मूसा थे बस। अब देखिए इकबाल क्या कहते हैं, अगर शुएब आ जाए मयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। मुअल्लिम होना जरूरी है, पीर होना जरूरी है, लेकिन याद रखो जब भी इत्तबा करो, बैयत करो, ऐसे पीर की करना जो तुम्हें खुदा तक लेकर जा रहा हो, खुद तक ना ला रहा हो। गौर करिएगा इस जुमले पे, खुद तक लाने वाला खुदाई पीर नहीं हो सकता, खुदा तक ले जाने वाला होगा। दलील दूं, पैगंबर ने एक जंग भी मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के लिए नहीं की, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए की। जितनी जंगें 78 गज़वात हैं, 80 से ज़्यादा जंगें हैं, एक जंग भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलवाने के लिए नहीं की। एक जंग मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हो जाती, लेकिन उसे सुलह हुदैबिया से बदल दिया। समझ रहे, उसे सुलह से बदल दिया। एक जंग भी नहीं है, जितनी जंगें हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाने के लिए। अली ने जितनी जंगें की, अलीउन वलीउल्लाह के लिए नहीं की, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के लिए की। अगर तुम मोहम्मद को रसूल मान जाओ तो उसकी रिसालत जब खतरे में पड़ी थी वो ऐलान बल्लिग भी याद आ जाएगा। जब वो याद आ जाए तो गदीर याद आ जाएगी। जब गदीर याद आए तो मौला खुद ब खुद याद आ। अली ने सारी जंगें मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के लिए की, और करबला की जंग थी अलीउन वलीउल्लाह के लिए, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के लिए और ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। बैक वक्त तीनों शिक़े हैं, तीनों शिक़े इस जंग करबला में शामिल थी। इसीलिए तो ख्वाजा को कहना पड़ा, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ऐसे ला इलाहा बचाया है कि अब उसकी बिना हुसैन बन के रह गया, अब उसकी बिना बन के रह गया। वापस आइए मौजू की तरफ। तो अहद इलाही, खुदा ने अहद भी लिया, तो अब अगर खुदा किसी से अहद लेगा तो सलाहियत देख के लेगा। खुदा ऐसे अहद नहीं लेगा, वादा नहीं लेगा कि जो पूरा ना कर सके। इंसानों से भी वादा लिया है, अहद मीसाक, वक्त नहीं, 10 मजलिसें मुकम्मल मौजू है कम से कम अहद मीसाक का। आलम अलस्त में जो हमने वादा किया था और अब यहाँ के भूल गए हैं, और फिर कहते हैं इलाही कुन्तु नासियन मुनसियन नासी, दो रोज़े गदीर के आमाल की दुआ। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो बयान करूँगा कि परवरदिगारा मैं तो वो अहद को भूल रहा हूँ, क्योंकि इंसान भूल रहा है उस अहद को। हम में से किसको याद है कि हमने अहद किया था? इस वजह से रोज़े गदीर आमाल में पढ़ी जाने वाली दुआ तजदीद बैयत की दुआ है, आगाज बैयत की दुआ नहीं है, ईजाद बैयत नहीं है, तजदीद बैयत है। गोया हमारी रूहों ने, चाहे वो आलम अरवाह में हो चाहे आलम ज़र में हो, जिसने उस वक्त अशहदु अन्नका अलीयुन वलीउल्लाह कहा, वो ही आज कह पा रहा है। इसका मतलब अब अगर कोई नहीं कह पा रहा, यार जो लड़ने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर दोस्त है तो दुआ कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, बस खुदा इसे हिदायत दे दे,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिदायत देना इमाम की जिम्मेदारी है। एक और मुश्किल मुकदमा है, कहें तो बयान कर दूं? जैसे सुन रहे हैं सुनते रहेंगे। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले में। किसी भी हुकूमती निज़ाम में साथ रहिएगा, और अगर ये फ़लसफ़ा समझ आ गया, यकीन कीजिए इससे आसान इमामत व विलायत व नबूवत समझने का एकेडमिकली कोई तरीक़ा नहीं है। आज तक कोई भी निज़ाम दुनिया का 3 कुव्वतों के बग़ैर नहीं चल सकता अगर उस निज़ाम में लोगों पर हुकूमत करनी है। पहली कुव्वत वो होगी जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव्स, वो जो कानून बनाएंगे। दूसरी कुव्वत वो होगी जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाएगी, कानून पे अमल करवाएगी, मुजरिया। पहली जो बनाने वाली है उसे कहते हैं मुक़न्निना, कानून बनाने वाली, जो आपकी पार्लियामेंट है, ये सब है। मुक़न्निना जो करवाएगी उस पे अमल, वो है मुजरिया। और जिसने सही किया फिर उसको इनाम मिलेगा, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी, यह है अदलिया। सही बात आ गई? यह है अदलिया। अब आइए मेरे साथ, सुबह से शाम हर मुसलमान पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदावंदा आगाज ही तेरे नाम से। कानून बनाने वाला तू है, लेकिन तेरे कानून रहमत के साए में है। तेरा कोई कानून बिल जबर नहीं होगा, बल्कि तू रास्ता दिखाकर भी कहेगा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन इम्मा कफूरा। हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, चाहे हिदायत पर आ जाओ, चाहे गुमराह हो जाओ, चाहे शुक्रगुजार बन जाओ, चाहे काफिर हो जाओ। कुरान है, हदीस नहीं है। अर्रहमान अर्रहीम। और फिर उसके बाद खुदावंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द भी तेरे लिए। और फिर अर्रहमान अर्रहीम। सवाल किया, ये 2 अर्रहमान अर्रहीम आ रहे हैं, अभी ऊपर गुजरा था बिस्मिल्लाह में, अल्हम्द में, फिर दोबारा सिफत में आया है। परवरदिगारा ये कौन सी रहमानियत है, रहीमियत है? कर रहमानियत इस दुनिया के लिए, रहीमियत आखिरत के लिए। जुमला महफूज कीजिएगा, भारी जुमला है। इस दुनिया में इतनी वुसअत नहीं है कि रहीमियत इलाही को बर्दाश्त कर सके। जितना लुत्फ इस दुनिया में देख रहे हो वो सब एक इसमें इलाही रहमान के सदक़े है। और क्या कहना तुम्हारे दिलों पे हुकूमत करने वाले इमाम का, कि जिसने कहा खुदा रहमानियत के लिए पूरी कायनात में बुर्गिज़ीदा लोगों को इंतखाब करता है, लेकिन रहीमियत के लिए सिर्फ हम 14 को चुना है। या अली, वो अपनी रहीमियत की तजल्ली हम 14 के जरिए से दिखाएगा। यकीन नहीं आता, पहला जो भेजा वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब वो जो आखिरी आएगा, वो जो आखिरी आएगा वो भी दिलों पे हुकूमत करने वाला होगा, जमीनों पे हुकूमत करने वाला नहीं होगा। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़न्निना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंदा तू ही खाली रहीम नहीं है, तेरे इजरा करवाने वाले भी रहीम हैं। शरीयत बताने वाले रसूल हैं, उस पर अमल कराने वाले इमाम हैं। कानून बना रह जाए। दोबारा हदीस सुनिए, मुत्तफ़िक़ा हदीस,
ये सारी शियों की, राफजियों की गलत किताबें छोड़ें, सही किताब में ये हदीस मौजूद है। सही किताब में हदीस मौजूद है, या अली लिकुल्ले कौमिन हाद, लिकुल्ले कौमिन हाद, जो कुरान में हुआ आया कि हर कौम के लिए हिदायत करने वाला है। या अली व अंता हादियुल उम्मा, अली तू इस उम्मत को हिदायत देने वाला है। कर रसूल जो हिदायत दे रहे थे वो क्या हुई? कर रसूल ने कोई हिदायत ऐसी दी ही नहीं जो अली के दर तक ना लेकर आ जाए। अल्लाहु अकबर, जो इनके दर तक ना लेके आ जाए। तुम तो सुबह शाम दुआ करने वाले हो। कल मैंने इशारा किया था, आज वुजू से बयान कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मालिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। खुदावंदा अदलिया का भी मालिक तू ही है। अब वक्त नहीं कि इसमें मैं ज़्यादा डीप जा सकूं। खुदावंदा अदलिया का भी मालिक तू ही है, और मालिक भी वो। देखिए, हमारी मालिकियत हमारे इख्तियार के साथ है। कल ये शय थी और मैं भी था, लेकिन ये मेरे मिल्क में नहीं थी। आज ये चीज़ भी है और मैं भी हूँ, और ये मेरे मिल्क में भी है। कल हो सकता है ये चीज़ रहे, मेरी मिल्कियत ना रहे। हो सकता है मैं रहूं, ये चीज़ ना रहे। हो सकता है ना ये शय रहे, ना मैं रहूं। मालिकियत खुदा वो है जो चीज़ के ईजाद होने से पहले है, फना हो जाने के बाद तक है। अल्लाहु अकबर, ये मालिकियत खुदा। और फिर उसके बाद जैसे ही तुम इकरार करोगे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तकल्लुफी देख रहे हैं कैसे बेतकल्लुफी में बदली। महफूज करिए इसको। ये करीना देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे सीगे गायब के। तमाम हमद उसके लिए जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है। और जब अब बात हो गई, उसे मालिक यौमिद्दीन तक पहुंचा दिया। अब एकदम बेतकल्लुफ हो गया बंदा, परवरदिगारा तुझसे मदद मांग रहा हूं। अच्छा, एकदम उससे तुझ पे आ गया। अभी उस करके बात कर रहा था गायब की ज़मीरों में, एकदम बेतकल्लुफ हो गया। लेकिन जब बेतकल्लुफ हुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद मांगता हूं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगारा मुझे सिरात मुस्तकीम पे हिदायत कर दे। अब अगर ये दुआ हम और आप मांग रहे होते तो ये बात थी कि सुधर जाएं। भाई बिला तकल्लुफ बात कर रहा हूं। हम और आप अगर खाली नमाज पढ़ रहे होते तो तर्जुमा ये होता कि हमें सुधार दे। लेकिन क्या करें, वो जो रूह है नमाज है, वो जो जाने नमाज है, वो इमाम भी कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। भाई सलमान कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अबू ज़र कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अली खुद कह रहे हैं इहदिना सिरात, अरे पैगंबर कह रहे हैं इहदिना सिरात। खुदावंदा ये क्या है, ये क्या है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो नबी भी कह रहा है और ये मेरा बच्चा भी कह रहा है। दोनों एक ही जुमले कह रहे हैं कि देखो, हिदायत कोई एक दफ़ा रूट निकलने का मसला नहीं है लगा के। जैसे आप लोग करते हैं ना, डाटा ख़त्म हो रहा है, वाईफाई के करीब आए, डेस्टिनेशन डाली, चलना शुरू कर दिया। साथ है मेरे, इससे मानूस मिसाल नहीं है मेरे पास। चलना शुरू कर दिया, डाटा नहीं है तो क्या हुआ, मंजिल तक पहुंच गए। अच्छा, अगर रास्ते में कोई जगह बंद हो गई तो
तुम कहीं घूम गए तो अब मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसने एक ही रास्ता बताया था। दीन के मामले में सुबह शाम नया फितना है, नया फितना है, सुबह शाम नई हिदायत दरकार है। जब तक शयातीन मौजूद हैं, जब तक नुमाइंदा शैतान मौजूद है, जरूरी है नुमाइंदा रहमान मौजूद हो। नहीं, और वाज़ेह करूं, इस बच्चे से पूछ रहे हैं कौन बहका रहा है, कह रहा है शैतान। बुजुर्ग से कह रहे हैं शैतान। मौलाना से पूछा कौन है, शैतान बहका रहा है। यानी हर रंग और नस्ल के बंदे को बहका रहा है। कराची से लेके पेशावर तक सबको बहका रहा है, पाकिस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बहका रहा है। हुजूर वहां मैं देख के आया हूं, बहका रहा है। यकीन कीजिए, एक शैतान सारे शहरों में बहका रहा है, सारे मुल्कों में बहका रहा है। जमीन की कोई कैद नहीं, जुबा के वक्त बहका रहा है, रात के वक्त बहका रहा है, जमान की कोई कैद नहीं। यानी नुमाइंदा शैतान इतना ताकतवर हो सकता है, नुमाइंदा रहमान अल्लाह, यानी रहमान का नुमाइंदा इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि सिडनी वाला हिदायत मांगे तो उसको भी मजलिस में ले आए, ये जाफर तैयार वाला हिदायत मांगे तो उसको भी मजलिस में ले आए। पेशावर वाला नुमाइंदा रहमान इतना ताकतवर नहीं हो सकता। अजीब है, कहाँ है इस मुसलमान की अक्ल? नहीं हुजूर, असल में आपने अभी कहा था इय्याका नाबुदु, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। बात तो सही है, तर्जुमा यही है मौलाना। इय्याका नस्तईन, सिर्फ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं। और फिर आप या अली मदद कह रहे हैं, फिर आप या रसूल अल्लाह मदद कह रहे हैं। सही है अजीजों, समझो, एक चीज है सराहत, एक चीज है किनाया, एक है डायरेक्टली कहना, एक है इनडायरेक्टली कहना। और कुरान का तरीका यही है, दोनों तरह, कहीं सराहतन कहा, कहीं किनायतन कहा। जब किनायतन कहा मुसव्विर भाई, तब्बत यदा अबी लहब, तो हाथ नहीं टूटे, हाथ सही रहे, लेकिन उसके फेंके हुए जितने फंदे थे सब नाकारा हो गए। कोई हुनर उसका ना चला। जहां सराहतन कहना था, कमाल देखिए, सराहत देखिए, रसूल से बात हो रही है, वयदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए रसूल ये जो तुझसे बैयत करने आ रहे हैं ना, अल्लज़ीना युबायिऊनका, ये जो तुझसे बैयत करने आ रहे हैं, ये अल्लाह का हाथ इनके हाथ पे है, तेरा हाथ नहीं है। अरबी में एक लफ्ज आता है नक्श भाई, का यदिल्लाह कह देता, बात खत्म। नहीं, का हर्फ की भी किनायतन बात नहीं होगी, सराहतन मैं नबी के हाथ को अपना हाथ कहूंगा। कुरान है, अशरफ अली थानवी से लेकर ताहिरुल कादरी साहब तक का तर्जुमा उठा लीजिए। अल्लज़ीना युबायिऊनका, ये लोग जो तेरी बैयत कर रहे हैं, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए रसूल तेरा हाथ नहीं है इनके हाथ पे, ये अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, कोई किनाया नहीं है। कहां लेके जाओगे अपनी तौहीद को? सिफात सल्बिया में बच्चों को पढ़ा रहे थे, आपके जिस्म नहीं। यहां अल्लाह कह रहा है अल्लाह का हाथ है। का मेरे अजीजों, अगर अल्लाह का हाथ होता तो ऐसा ही होता, खुदा बता ही रहा है। अगर अल्लाह का हाथ होता तो ऐसा ही होता। और जो तुम बैयत कर रहे हो ना, जितनी रहमत और शफकत और मोहब्बत
अल्लाह के हाथ से मिल सकती है, वो सब तुम्हें मोहम्मद के हाथ से मिलेगी। अल्लाह, कोई इशारा नहीं है। अब जहां कहा जा रहा है ना इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, यहां इबादत से मुराद सिर्फ तेरे सामने सर झुकाऊंगा नहीं है, सिर्फ तेरे सामने सर झुकाऊंगा नहीं है, क्योंकि आप पत्थर के बने घर के आगे सर झुकाते हैं। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरी बारगाह में हाजिर हूंगा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको किसी एक नबी की ज़ौजा के दौड़ने की अदा पर दोबारा भगाया जाए। सही है? सिर्फ अंदर के शैतान नहीं, ज़ाहिरी बाहर पत्थर की दीवार बना देंगे, कहेंगे इसको मारो, ये शैतान है। यार अभी इन्होंने बनाया है, और बल्कि पहले तो छोटा था, अब सऊदिया वालों ने बड़ा कर दिया है उसे। बहुत सारे शैतान इन हाथों में आके बड़े हो जाते हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं आप? तो वहां जाके ये भी हो सकता है, अब खुदा को तो नहीं कर रहे आप, कहा यतीम को खाना खिलाओ, खुदा की इबादत हो रही है। यतीम से कलमा तो सुना ही नहीं था हमने कि कलमा कैसा पढ़ रहा है। कब बीमार की तीमारदारी करो, रसूल अल्लाह यहूदी को देखने चले गए थे, आज ये अहले हदीस बरेलवी को देखने नहीं जा रहा। उम्मत की सितम जरीफी देखें, सुतम जरीफी देखें। वो मोहम्मद जो यहूदी की तीमारदारी के लिए जा रहा था, उसके दीन पे चलने वाला, इसलिए अपने मोमिन भाई की तीमारदारी के लिए नहीं जा रहा कि नहीं ये तकलीद करता है और मैं तकलीद नहीं करता। कमाल हो गया। यानी तुम्हारा कलमा कुछ और है बेटा, तुम्हारा किबला कुछ और है, रोजे का वक्त कुछ और है, नमाज का वक्त कुछ और है, तहारत के मसाइल कुछ और हैं, न मुझे बताओ निजासत के मसाइल कुछ और हैं, वक्त नमाज कुछ और है, अरकान नमाज कम ज़्यादा हैं, शक्कियात नमाज मुख्तलिफ हैं। नहीं इख्तिलाफ क्या है? क्या मैंने एक हदीस पढ़ी है, एक हदीस पढ़कर तुम ये बात कर रहे हो। नहीं ये जुमा पढ़ते हैं, मैं जुमा नहीं पढ़ता इसलिए उनके यहां नहीं जाऊंगा। कमाल है, कमाल है। एक अलमिया जमरात, उस जुमेरात का अलमिया था जब पैगंबर की तबीयत खराब हुई थी। एक अलमिया जुमे का होगा जब वो आखिरी ज़हूर फरमाएगा। दुरूद पढ़िए एक मरतबा ताजील ज़हूर इमाम के लिए। सही। तो अजीब इख्तिलाफ कर रही है ये उम्मत। नहीं इय्याका नअबुदु, अजीज़म यहाँ इबादत से मुराद इताअत है। सही। हमेशा बावजू रह के क़िबला रुख रह के मेहराब में नहीं बैठना है, तुम्हें खुदा की इताअत करनी है। समझ नहीं आया? पैगंबर अपने तमाम सहाबा किराम के साथ, हमारी जाने कुर्बान ऐसे सहाबा पर जो पैगंबर की इत्तबा कर रहे थे। नमाज हो रही है बिला तजबी, मौला आप सबको ज़रात मुक़ामात मुक़द्दसा नसीब फरमाए मेरे साथ। ठीक, जाएंगे एक जगह, एक मस्जिद है मदीने में, मस्जिद है ज़ू क़िबलतैन, दो क़िबला हैं उसमें। यहाँ तो हमारी अक्सर मस्जिदों में 2-3 क़िबला हैं, लेकिन उसमें वाकई 2 क़िबले बने हुए हैं, 2 क़िबले हैं। आपकी थकावट भी तो उतारनी है। कल मुझे अंदाज़ा हो गया कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको बिठाया जाए तो गुस्सा बाद में आने वाले पे निकालते हैं। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो क़िबले हैं उसमें, बस
ये आखिरी मिसाल, इंशाल्लाह यहाँ पे बात वाज़ेह हो जाएगी। पूरी उम्मत रसूल के पीछे नमाज पढ़ रही है, इस तरफ बिला तशबीह, इस जानिब नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते पढ़ते जिब्राइल आ गए और एक मर्तबा का रसूल अपने रुख को फेर दो, फशतर मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, मस्जिद अक्सा से पैगंबर इधर से इधर मुड़ गए। दौराने नमाज, ड्यूरिंग द नमाज, बिटवीन नमाज। परवरदिगारा ये हुक्म पहले दे देता, भाई पहले से पता होता आज मिंबर यहां नहीं है वहां है, तो आप पहले ही आके इस रुख पे बैठते। नहीं, मजलिस के बीच में गए, मिंबर यहां से उठाए वहां चलें, सब यूं रुक करें, ये क्या? ये दिखाना था कि तुम इबादत अपनी आदत से कर रहे हो या मोहम्मद की इताअत से कर रहे हो। तुम इबादत जो कर रहे हो अपनी आदत से कर रहे हो या उसकी इताअत से कर रहे हो। इसलिए दौराने नमाज, क्योंकि पता चला बहुत सारे लोग ये कहते थे कोई बात नहीं, इस्लाम ले आए, नमाज तो अब भी उसी तरफ पढ़ रहे हैं जहां पहले हम दुआएं मांगा करते थे, अब तक बैतुल मुकद्दस की तरफ थे, अब भी वहीं पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। कहा नहीं, अब इधर फिर के दिखाओ। हुजूर बताना सिर्फ ये था कि इताअत कर लो। ये सब सैंबल्स हैं, ये सब सैंबल्स हैं, निशानियां हैं। पहले का उधर पढ़ो, सब उधर पढ़ रहे थे, फिर हुक्म आए इधर पढ़ो, इधर पढ़ रहे। अजब नहीं रोज़े महशर कोई और किबला हो और सबको हुक्म दिया जाए आज सजदा इधर करोगे। तुम्हें इताअत गुजार बनाना है। इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा है इब्राहिम, तुम्हें आगे रहने वाला बना रहे हैं, यानी अब सबको पीछे चलना है, इताअत करनी है। मौलाना आप किबले से जो है वो पर्सन पर ले गए। हुजूर किबला विबला बनने से पहले पहला सजदा पर्सन को ही कराया गया था। जहनों में उठने वाले सवालात कभी कभी पेशानियों पे नमूदार हो जाते हैं। पहला सजदा इंसान को कराया था, उसके बाद ये किबला विबला आए हैं। लेकिन जब बड़े किबला आ गए, हो सकता है रोज़े महशर फिर कोई किबला ऐसा हो जो जाने बैतुल मक़दस भी हो, जाने काबा भी हो और जाने आदम भी हो। भाई मुझे बताओ, जितना इल्म आदम के पास था यकीनन उससे ज़्यादा इल्म जनाब नूह के पास। अब मैं सबके नाम नहीं लूँगा, सिर्फ उलुल अज़्म। जितना जनाब नूह के पास था यकीनन उससे ज़्यादा जनाब मूसा के पास, यकीनन उससे ज़्यादा जनाब ईसा के पास, यकीनन जनाब ईसा से ज़्यादा पैगंबर के पास। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है। पहले आदम को सजदा क्यों कराया था? खुदा ने दलील क्या दी थी? जब फरिश्तों ने बहस की, परवरदिगारा ये जो मैं यफ्सिकु दिमा, जो खून रेजी फैलाएगा, और फिर खुदा ने कहा इन्नी आलम मा तालमून, जो मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। का परवरदिगारा क्या पता है? का अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दिया है अस्मा का बस। अब जो अस्मा का इल्म रखता हो वो मस्जूद मलाइका बन सकता है जो साहिब इसमें इलाही हो। जनाब आदम जितना इल्म है तो फरिश्ते सजदा कर लेंगे,
तो पैगंबर को तो बेदर्जा औला किया जा सकता है। अब ये और बात कि पैगंबर कह दें कि नहीं, जितना इल्म मेरे पास है वो सब इस दर से मिलेगा। अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर इल्म हूं, व अलीयुन बाबुहा, लेकिन दरवाजा अली है। मन यातिल इल्म, जो इल्म हासिल करना चाहे तो आए इस दरवाजे की चौखट पे सर रख दे। और फिर अगर इल्म ना मिले तो बात रही। और कैसा इल्म, यकीन तक पहुंचा हुआ, इस दुनिया से लेके आसमानों तक का इल्म, जाहिर से लेके बातिन तक का इल्म, हाजिर से लेके गायब तक का इल्म। अल्लाह अकबर। और जितना इल्म है वो सब यकीन की मंजिल पर, सब यकीन की मंजिल पर। बताऊं, फिर दलील सुन लीजिए। मौलाई ने तो कहा था, लो कुशिफल गिता लम अज़दद तो यकीना, अगर तुम सामने से सारे पर्दे हटा भी दो, अली के यकीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर। रश्क करें अपनी किस्मत पे, कैसा इमाम पाया है। और वो इमाम तुमको उस मुकाम तक ले जाना चाहता है। वो चाहता है तुम सब बूज़रो सलमान बन जाओ। अगर ये ना होता तो अपना इल्म दिखा के थोड़ी जाता, दे के थोड़ी जाता। बस आज इय्याका नअबुदु हो गया, कल इंशाअल्लाह इय्याका नस्तईन। या भी हिम्मत है तो सुनेंगे। एक दुरूद पढ़िए मरवा मोहम्मद वाला। ये नाबुदो इबादत, सिर्फ तेरी इबादत। इबादत यानी इताअत। अब वो किसी भी चीज़ में हो इबादत शुमार होगी। जो मेरा बच्चा घर से स्कूल जा रहा है ना पढ़ने के लिए, वो इबादत है, हुक्म पैगंबर है। का जो राहे हुसूल इल्म में मर जाए वो शहीद है। मौलाना लेट बताया, हमारी तो उम्र गुजर गई, पढ़ा ही नहीं, कोई मतला नहीं। जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल के लिए घर से निकले तो वो इबादत है। का एक एक कदम पे तुम्हारे लिए नेकियां निछावर की जाएंगी। तुम अपनी औलाद के लिए, अपने अहले खाना के लिए रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल रहे हो। इस राह में अगर मर गए तो शहादत, यानी उसका करम तो बहाने ढूंढ रहा है। आपने जुमला वसूल नहीं किया। उसका करम तो बहाने ढूंढ रहा है। किस बहाने से दूं इस बंदे को, किस बहाने से अता करूं। कितनी नेमतें ऐसी हैं जो तुमने मांगी भी नहीं थी और तुम्हें मिल गई, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए मांग रहा था। हाय 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 हाय, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए मांग रहा था। व इय्याका नस्तईन, सिर्फ खुदा से मदद मांगेंगे, बस किसी से नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन परवरदिगारा मैं क्या करूं अगर तेरा मोहम्मद, दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाला। अगर तेरा खातम, अगर तेरा खैर खल्क़िल्लाह, मैं ये इमाम मौला का लक़ब, पैगंबर का लक़ब खुतबे में पढ़ता हूँ, खैर खल्क़िल्लाह, खल्क़ खुदा में सबसे बेहतर, अगर तेरी बारगाह में कहे परवरदिगारा वहबली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अपनी बारगाह से एक ऐसा सुल्तान भेज दे जो मेरी मदद फरमाए। अब इय्याका नस्तईन का क्या करूं? का देखना ये है
जो कुछ मांग रहा है खुदा की बारगाह से मांग रहा है तो मुश्किल नहीं है। खुदा की बारगाह से मांग रहा है तो मुश्किल नहीं है। आसान करूं बच्चों के लिए, 2 दिन पहले मैंने मिसाल दी थी। एक चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके अंकल होते हैं, आप उनके पास गए, उन्होंने कहा एक बॉक्स चाहिए मुझे, मजलिस कर रहे हैं हम, ऐसे कर लो कभी तो मिल जाता है, ठीक है, मजलिस कर रहे एक बॉक्स चाहिए, उन्होंने कहा फलां के पास जाओ उससे ले लो। अगला साल आया तो अब आप कहाँ जाएंगे? अंकल के पास जाएंगे या उसी के पास जाएंगे जहां से मिला था? क्लियर है ना? अब दोबारा उनके पास थोड़ी जाएंगे, भाई देने वाला वो है, मालिक वो है। जब मालिक को एतराज नहीं तो आपको क्या परेशानी है? अल्लाह अकबर। ना बांटने वाले को मुश्किल है, ना मालिक को मुश्किल है। ये जिनके हाथ खाली रह गए, बल्कि जिनके सीने इश्क अहले बैत से खाली रह गए, उनको मुश्किल हो रही है, सिर्फ उनको मुश्किल है। आज मंगल है ना, आज क्या पढ़ रहे थे आप? अल्लाह अकबर। या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनबीयिका नबी रहमा। खुदावंदा मैं तुझसे सवाल करता हूँ। गौर कीजिएगा, दुआए तवस्सुल, दुआए तवस्सुल उन दुआओं में से है जिसके लिए कहा गया कोई ख़ास हाजत हो तो ये पढ़ा करो। बहुत आसान है, बहुत आसान दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, खुदा तुझसे सवाल करता हूँ, बिनबीयिका नबी रहमा, तेरे नबी के वसीले से जो नबी रहमत है। अल्लाह अकबर। या अबुल कासिम या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद जब उनसे तवस्सुल कर रहे हैं तो किस तरह? या वजीहन इंदल्लाह, ए वो रसूल जो खुदा की बारगाह में पहचाना हुआ है। इश्फा लना इंदल्लाह, खुदा की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे। भाई अगर मैं किसी ऐसे को ले आऊं जिसका खुदा की बारगाह में कोई अमल दखली ना हो, लेकिन उन्हें शैतान बहुत अच्छी तरह जानता हो, अल्लाह अकबर, शैतान दूर से देख लेता हो, पहचान जाता हो, खुदा की बारगाह में कोई अमल दखल ना हो, तो खुदा कहेगा ये किसे ला रहे हो मेरी बारगाह में? मेरा कोई जानने वाला बंदा लाओ तो हम तुम्हारी बात कबूल कर लेंगे। एक एक करके एक एक नबी से तवस्सुल किया। बस अब वक्त नहीं, आखिर में फिर कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना तवज्जहतु बिकुम, खुदावंदा मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जे हुआ हूँ और मैं इनके जरिए से तवज्जहतु बिहिम वस्तशफअतु बिहिम, और इनके वसीले से व अर्जुन नजातम मिनल्लाह, और मैंने उम्मीद की है कि मांगूंगा इनसे निजात खुदा देगा, मांगूंगा इनसे निजात खुदा देगा। तो देखो कभी कभी तुम्हारी दुआ तुम्हारे अल्फाज पे नहीं मिलती, तुम्हारे यकीन पे दिया जाता है। तुम्हारे यकीन पे तुम्हें दे दिया जाता है। बस अजीजों, ये वो मंजिल यकीन है जहां तक तुम्हारा इमाम तुम्हें ले जाना चाहता। इमामुल मुबीन, इमामुल यकीन, ऐसा यकीन कि पर्दे हटें तो कोई इजाफा ही ना हो। जैसे आपका घर है ना, आपने देखा हुआ है, ताला खोल रहे हैं, आपको पता है इसके बाद क्या एक स्टेप है, उसके आगे अगला है, सब पता है। नया आने वाला देखता है क्या है। अली चाहता है इस वादी मार्फत में तुम्हें ऐसे ले चले
कि जहां तुम उसके साथ साथ चलो और यकीन बढ़ता चला जाए। देखो, इस इमाम की इत्तिबा के लिए एक तो उसकी पैरवी करनी है, उसे फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ साथ दूसरी चीज़ है दुआ। दुआ बहुत ज़रूरी है। खाली इत्तिबा से कुछ नहीं होगा, खाली पीछे चलने से कुछ नहीं होगा। भाई हो सकता है तुम्हारी नमाजें ही मुंह पे मार दी जाए, रोज़े ही ज़ाया हो जाएं, हफ्ते आमाल हो जाए। वो जो इतने प्लाजा बना लिए थे शेर कह कह के, एक जलजला निफाक अहले बैत आ जाए और पूरी इमारत ढह जाए। एक फजीलत अहले बैत पे शक आ जाए और वो सुभान अल्लाह करके लगाया हुआ जंगल उस चिंगारी से जल जाए, तो फिर क्या रह जाएगा मेरे पास? तो इसलिए दुआ ज़रूरी है, समझ रहे हैं? दुआ के लिए अब मुझे नहीं पता कितना वक्त मैं अब और पढ़ पाऊँ। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले। दुआ के लिए वक्त दुआ बहुत अहम है, मकाम दुआ बहुत अहम है, ठीक। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने अल्फाज के बजाय लफ्ज़ भी उस बारगाह मोतबर के यूज़ करें। इसीलिए तो इमामों की दुआएं पढ़ते हैं कि मौला मैं क्या खुदा की तारीफ़ करूँगा, जो आप कर गए वो दोहरा देता हूँ, मैं क्या मांगूंगा, मैं नादान, मुझे ये चाहिए, मैं ये मांगता रहूँगा, वो दे देगा मुझे। और अगर ये ना कहूँ और कहूँ कि मेरी परेशानी दूर कर दे, तो फिर परेशानी दूर कर देगा। सही। खुदा ने अपने तक आने के लिए जिनको खुद मुंतखब किया है उनको कहा जाता है बाबुल्लाह। सही। कल इंशाअल्लाह यहाँ से बात शुरू होगी। खुदा ने खुद तक आने के लिए कुछ खास रास्ते बनाए हैं। तवस्सुल का हुक्म खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। तुम मुझे पुकारो। कैसे पुकारूं? इन ज़बानों से सुनो कैसे पुकारते हैं। पैगंबर से बेहतर इंसानियत का कोई मौल्लिम नहीं, हुजूर से ज़्यादा कोई साहिब मार्फत नहीं। अभी मैंने अखलाक पैगंबर की एक मिसाल दी। अजीजो, हमारे साथ गैरों ने भी जुल्म किया, अपनों ने भी जुल्म किया। गैरों ने जानबूझ के किया, अपनों ने नादानी में किया। आज मुझे तस्करा करना है शबी है पैगंबर का, ऐसा ही है। अच्छा, शबाहत जिस्मी भी हो सकती है और रूही भी हो सकती है। सही। हमें सिर्फ ये बताया गया हमेशा शबी पैगंबर बिल्कुल पैगंबर जैसे दिखते थे, लगते थे। नहीं 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 मेरे अजीज़ों, कौन सा फ़िरक़ा इस्लाम ऐसा है जो हुसैन को मोतबर ना समझे? अब सुनो हुसैन का कौल। और जब बेटा मरने जा रहा हो तो बाप जो बोल रहा है उसमें कुछ तो हकीकत समझोगे। और बोलने वाला बाप हुसैन जैसा। हमें समझाया गया कि इमाम हुसैन ने कभी बद्दुआ नहीं की, करबला में की। आने वाले वक्तों में खैर बताऊंगा। आज सिर्फ ये सुन ले, एक बद्दुआ का मौका वो था जब शबी है पैगंबर को मार डाला गया। कातिल अली अकबर के लिए इस हुसैन करीम, हुसैन रहीम, हुसैन रऊफ की ज़बान पे बद्दुआ आ गई। अल्लाह अकबर।
और शबाहत क्या बताई हुसैन ने? परवरदिगारा गवाह रहना, आज इनकी तरफ कत बरज़ अलैहिम अशबहन्नास बिनबिय्यिक, तेरे नबी से शबीह तरीन फर्ज जा रहा है, खल्कन व खुल्कन, जिस्मानी तौर पे भी पैगंबर जैसा, अखलाकी तौर पे भी पैगंबर जैसा। हमें जब अपने बच्चों को समझाना होता था, जो अब पैगंबर से बहुत फासला इख्तियार कर गए कि पैगंबर कैसे बोलते थे, तो हम कहते थे अकबर ज़रा कलाम तो करो, और कहते थे पैगंबर ऐसे बोला करते थे। कब पैगंबर कैसे मुस्कुराते थे? अली अकबर बेटा इन्हें मुस्कुरा के दिखा। जो अखलाक पैगंबर था वो अखलाक अली अकबर, जो शमाइल ज़ाहिर पैगंबर था वो ज़ाहिर अली अकबर। गोया अगर किसी ने भी यजीद के लश्कर में अखलाक पैगंबर के किस्से सुने थे, वो भी जवान से दूर चला जाए। अगर किसी ने पैगंबर को देखा था, वो भी आगे बढ़ने की जुर्रत न करे। अल्लाह, अजीब मार्का है। इमामत के मौजू में बात हो रही है जनाब इब्राहीम की। वज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलमातिन, जब इम्तिहानात लिए इब्राहीम के, एक इम्तिहान ये था कि अपना शहर छोड़े, दूसरा इम्तिहान ये था कि बेटे की गर्दन पे छुरी रखे। कुरान की आयत हैं। अब आप रोने पे माइल हो गए तो अब आयत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए। और बाप ने बेटे से ख्वाब का तस्करा किया, कहा बेटा ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। बेटे ने पता है क्या कहा? कहा बाबा फस्दा बिमा तुमर, जो आपको अम्र हुआ है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और ले चले ज़िबह को। जिस वक्त खलील अपना पिसर, आए हाय हाय, बांधी उल्फत के सबब आंखों पे पट्टी कसकर। और अब कुरान की आयत हैं, जितने चरिंद परिंद थे सब फरियाद करने लगे, आसमान पे फरिश्ते गिरिया करने लगे, परवरदिगारा कैसा इम्तिहान ले रहा है अपने खलील का। ऐसे थोड़ी होता है, जवान को लिटा रहा है, अल्लाह अकबर, जवान को कत्लगाह में ला रहा है। माँ को कहा तुम नहीं देख पाओगी, तुम रुख उधर कर लो। और फिर कहा एक मर्तबा बाबा जान शायद आप भी ना देख पाए, इसलिए आप आंखों पे रुमाल बांध ले। खलील करबला आइए, करबला आइए, जनाबे हाजरा तशरीफ लाइए, मलाइका देखें, वहूश देखें, ये फख्र इब्राहीम है, अली अकबर को लेके चल रहा है। रावी कहता है बनी हाशिम का पहला जवान खेमे से निकल रहा था, मैं देख रहा था, पर्दा हटता था, जवान बाहर आता था, ऐसा लगता था कोई दोबारा पीछे खींच रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अहले बैत के घर में ये रस्म है, अली अकबर बेटा लैला का है, पाला ज़ैनब ने। बस रावी कहता है बार बार कोई आता था, वापस ले आते थे, मैं परेशान था, आखिर ऐसा कौन आएगा। बनी हाशिम का पहला शेर, बनी हाशिम का पहला लड़ने वाला, देखते हैं कौन आता है। अब जो देखा तो चेहरे पे नकाब लगाई हुई थी, चेहरे पे नकाब लगाई हुई थी। मैं नहीं समझ पाया आखिर ये कौन है जो आ रहा है, लेकिन ये देखा एक एक बच्चा आगे बढ़ता था, अर्ज़े अदब करता था, नकाब हटाकर नबी की ज़ियारत कर। अल्लाह
नकाब हटाकर देखता था, आगे बढ़ जाता था। सब मिल चुके, अब्बास आगे बढ़े, जवान को सीने से लगाया, जवान को सीने से लगाया। कहते हैं पैगंबर का घोड़ा मंगाया, पैगंबर का मामा मंगाया, पैगंबर का मामा शबी है पैगंबर के सर पे, पैगंबर का घोड़ा जिस पे शबी है पैगंबर सवार हुआ। अब हुसैन ने ये जुमला कहा, परवरदिगारा गवाह रहना, कद बराजा इलैहिम अशबहन्ना से बेनबी का खलकन व खुलकन। हमको जब पैगंबर की याद आती थी अकबर को देख लिया करते थे, ये कह के नकाब हटाया। अब उम्मत देखे, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। इस कौम के जवान बाकी रहे, तुम्हारी औलादे सलामत रहे। बूढ़ा बाप इस वक्त में जवान को लेके आ रहा है, जबकि सेरोज की शिद्दत प्यास है। खुदा हाफजी की, बेटा अकबर जाओ, खुदा की कसम हालत नहीं, ताकत नहीं कि पूरे ये मंजर कशी कर सकूं। इजाजत दी का बेटा अकबर जाओ। अकबर चलना शुरू हुए। का बाबा आप बेफिक्र रहें, हम देखें आज कैसी जंग दिखाते हैं। अकबर आगे बढ़ रहे हैं, घोड़े को एड़ दी। एक मर्तबा देखा पीछे कोई आ रहा है, घोड़ा रोका कुछ पीछे से ना आ जाए। एक मर्तबा देखा का बाबा घोड़े से उतर आए। आप अजरुकुम अल्लाह, जुमला सुनेंगे जिगर पे हाथ रख के सुनिएगा। का बाबा आप खुदा हाफिज तो कर चुके थे। का बेटा अकबर, अगर तेरा अकबर जैसा जवान होता, मैं तुझसे सवाल करता कैसे बाप बेटे को रुखसत। अजरुकुम अल्लाह, अली अकबर मैदान में गए, मैदान में वारिद हुए हैं, रजज पढ़ते जाते हैं। अना इस्मो अली अकबर, मेरा नाम अली है, वो अली जो कि अकबर है। मैं हुसैन का बेटा हूँ, इन रगों में हैदर कर्रार का लहू है। तुमने मेरे बाबा को तन्हा समझा था। अरे जंगे हाशमी देखो, जंगे बू तालिबी देखो। रजस पढ़ते पढ़ते मुफस्सल जंग है जमान की, और फिर ये वापस आया। रावी कहता है फौजें पीछे हटती जाती थीं और कुछ लोग कह रहे थे ऐसा लगता है पैगंबर ने आज पहली दफा तलवार उठा ली हो। अली अकबर वापस पलटे। हुसैन जो खाके करबला पे बैठे थे, जवान बेटे को वापस आता देखकर एक मर्तबा जान में जान आई, यकदम खड़े हो गए, आगे बढ़े। बेटा अकबर वापस पलटा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे रहम करना। सीने से लगाया। का बेटा क्या? का बाबा जान वक़द सकला, परवरदिगारा, परवरदिगारा किसी बाप को इतना मजबूर ना कर। बाबा गर्मी की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत मारे दे रही है, और दूसरा ये जो बदन पे लोहा है ना, ये मेरी जान ले रहा है। बस ये कह के ज़रा उतारी, अब ज़रा उतार दी। का ये शकल जो है इसकी संगीनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। का बाबा अगर कुछ पानी मिल जाए, साकिए कौसर के बेटे से अली अकबर पानी। अल्लाह का अकबर पानी नहीं है, बेटा आओ मेरी ज़बां चूस लो। पैगंबर यही किया करते थे। अकबर ने ज़बां ली एक मर्तबा के, बाबा आपका दहन तो हमसे भी खुश। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हिम्मत है आगे बढ़ूं। अकबर कैसे मैदान में पलटे, खुदा जाने कितने फिन्नार किए। हाँ ये रिवायत सुनी जब आखिरी वक्त आया है ना, और उस कदे बढ़कर अकबर के पुश्ते गर्दन पे गुर्ज मारा।
जैसे ही पलट के देखा, मलून नमीर ने सीने में बर्छी उतार, अल्लाह अकबर, सीने में बर्छी उतार दी। अली अकबर अब संभल नहीं रहे, जी से जमी पे आए, अरे बाबा अकबर का सलाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अजीजो, बूढ़ा बाप मैदान में आया, अब्बास साथ आए, रोक दिया, नहीं अब्बास ये इम्तिहान हुसैन देगा। एक मर्तबा आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन जब मैदान में करीब पहुंचे हैं ना, अकबर की उखड़ती सांसें सुनाई दी। हुसैन ज़मीन करबला पे गिर गए। रावी कहता है, मैंने देखा, लगता था हुसैन कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा क्या तलाश कर रहे हो? आवाज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन उस वक्त में हुसैन ने कहा, बेटा अकबर कहाँ हो, आवाज दो। हुसैन को दिखाई नहीं देता। अकबर ने आवाज दी, कोनियों के बल ज़हरा का माज आया। अकबर के सिराने पहुंचा, जानू पे सर को रखा, कहा बाबा प्यास की शिद्दत है, ये नेज़े की अनी बहुत तकलीफ कर रही है। जवान सीना, बूढ़ा बाप एक हाथ से नेजा थामा, निकालने की कोशिश की, ना निकला। एक मर्तबा जानू से सर हटाया, नजफ का रुख किया, या अली मदद कर। अरे नेज़े के साथ अकबर का कलेजा निकल आया। अब कोई नहीं, अब कोई शबीह पर, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना की। अल्लाह लानतुल्लाह।